इस ऑपरेशन को पूरा करने में भारतीय वायुसेना के विमानों की 17 उड़ानें, इंडिगो एयर की उड़ानें और भारतीय नौसेना के जहाज़ों की 5 यात्राएं और हमारे सैनिकों, अधिकारियों और भारतीयों के अदम्य साहस की ज़रूरत पड़ी। युद्धग्रस्त सूडान में फंसे लगभग 4000 भारतीयों को घर वापस लाने के लिए भारत सरकार ने 14 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया और 5 मई 2023 को यह मिशन पूरा किया। आइए समझते हैं सूडान के बारे में, सूडान संकट क्या और क्यों है, ऑपरेशन कावेरी और भारत सरकार द्वारा भूतकाल में किए गए ऐसे अन्य ऑपरेशन के बारे में। स्वागत है आपका पठंती में ज्ञान का माइक्रोडोज। सबसे पहले सूडान के बारे में। सूडान अफ्रीका के ग्रेटर हॉर्न में स्थित एक देश है। एक मिनट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं उनके आकार की वजह से। और ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? इन 4 देशों के अलावा केनिया, दक्षिण सूडान, सूडान और युगांडा को एक साथ ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। ब्लू नील और वाइट नील यहाँ मिलती है और नील नदी के रूप में उत्तर की ओर बहती है। माइक्रोडोज। सूडान एक खनिज समृद्ध देश है। सूडान के पास सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, तांबा, यूरेनियम आदि रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। सूडान के पास विशाल तेल भंडार हैं जो दक्षिण सूडान की सीमा से लगे दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रित हैं। अरे एक मिनट, क्या कोई और सूडान भी है? जी हाँ, 2011 से पहले दक्षिण सूडान जो मुख्य रूप से ईसाई है वह सूडान का हिस्सा था जो मुख्य रूप से मुस्लिम और अरब है। 2011 में दक्षिण सूडान एक स्वतंत्र देश और संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना। माइक्रोडोज। दूसरा प्रश्न, सूडान संकट क्या है और यह संकट क्यों है? सूडान में 2023 का संकट अब्देल फताह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सूडानी सेना और इसके अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के बीच संघर्ष के कारण है। आरएसएफ का नेतृत्व मोहम्मद हमदान दगालो कर रहे हैं। 2023 के संकट की जड़ें 2019 में हैं जब सूडान पर उमर अल बशीर की 30 साल पुरानी तानाशाही को लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए उखाड़ फेंका। सूडान में डेमोक्रेसी यानी लोकशाही लागू करने के लिए यह 2 सेनाएं लड़ रही हैं। अब तीसरा प्रश्न ऑपरेशन कावेरी के बारे में। 20 दिनों में लगभग 4000 भारतीयों को सूडान से बचाया गया। कैसे? वैसे तो यह ऑपरेशन इतना रोमांचक और विस्तृत था कि एक पूरी फिल्म या शायद एक वेब सीरीज ही इसे समझा पाएगी, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर भारतीयों और अन्य देश के नागरिकों को भी राजधानी खार्तूम से सड़क मार्ग से पोर्ट सूडान ले जाया गया। यहाँ से वे भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा पर सवार हुए। जहाज उन्हें सऊदी अरब के जेद्दा ले गया। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान जेद्दा में स्टैंड बाई पर थे जो इन नागरिकों को भारत ले आए। इस बचाव अभियान में निजी एयरलाइंस इंडिगो ने भी भाग लिया। 121 भारतीयों का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला डेयर डेविल हॉलीवुड स्टाइल एयरलिफ्ट भारतीय वायुसेना के C-130J विमान द्वारा सूडान के वाडी सिडना एयरबेस से भी किया गया था। अंत में ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा विदेश में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए चलाया गया पहला बचाव अभियान नहीं था। पिछले दशकों में भारत सरकार ने ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया और अपने नागरिकों को बचाने के लिए काम किया। आइए देखते हैं। ...1990 में कुवैत एयरलिफ्ट के बाद
एयर इंडिया को विश्व के सबसे बड़े हवाई इवैक्यूएशन मिशन को अंजाम देने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। माइक्रोडोज। वैसे भारत ने 2023 में जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। इसके बारे में और जानने के लिए यहाँ देखें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।